कक्षा G4 बच्चों, आज हम ई कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण बुक में पाठ 14 अशुद्धि शोधन, जिसकी प्रश्न संख्या है 93 और 94। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं। अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन का मतलब होता है गलतियों को ठीक करके लिखना। इसको हम अंग्रेजी में एरर करेक्शन से भी जानते हैं। अशुद्धि शोधन। अशुद्ध का मतलब होता है गलत, शोधन मतलब उसको ठीक करना। शोधन क्या कहलाता है? गलतियों को ठीक करना। जैसे ये बता रहे हैं, जुड़िए और समझिए। अब इन्होंने 3 वाक्य दिए हुए हैं। 3 बच्चे हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, मतलब आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिसमें से पहला बच्चा कह रहा है, तेरे को मैंने बताया था ना कि मैंने कल नहीं आना। इसी के साथ मैंने आपको कहा था मेरे 2 चाचे हैं। मैंने को तैने कब बताया। अब हमने इन तीनों बच्चों द्वारा हुई बातचीत और वाक्यों को पढ़ा, तो हमने क्या जाना कि हमें इन वाक्यों में क्या मिली? अशुद्धियाँ। कई प्रकार की हमें अशुद्धियों का पता चला। किस दौरान? जिस दौरान हमने ये वाक्य पढ़े और समझे। बच्चों, आपने देखा होगा इन सब ने किस प्रकार अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया। बच्चों, बातचीत करते समय तथा लिखते समय हम भाषा का प्रयोग किया। भाषा का किस तरीके से इन्होंने अशुद्ध रूप से प्रयोग किया। और बच्चों, बातचीत करते समय और लिखते समय हमें भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। यदि भाषा शुद्ध नहीं होगी तो सुनने या पढ़ने में आपकी बात ठीक समझ में नहीं आएगी। अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें बातचीत करते समय जो अपनी भाषा की शुद्धता का मतलब हम जो भाषा बोल रहे हैं वो ठीक है, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारी भाषा सुनने या पढ़ने वाले को ठीक नहीं लगेगी तो वो हमारी बात को अच्छी तरीके से नहीं जान पाएगा। अब जिस तरीके से इन्होंने 3 वाक्यों का प्रयोग किया, इन 3 वाक्यों में हमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे पहला वाक्य था, तेरे को मैंने बताया था ना, जबकि तेरे की जगह क्या था? तुमको मैंने बताया था कि कल मैंने नहीं आना। इसका ठीक वाक्य इस प्रकार होता। सेम ही दूसरा वाक्य, मैंने आपको कहा था मेरे 2 चाचा हैं। ठीक है, चाचे की जगह क्या आना था? चाचा। मेरे को आपने, तैने की जगह क्या आना था? मुझे। मेरे को जगह क्या आना था? मुझे आपने कब बताया। तीसरा वाक्य इस प्रकार ठीक होता। हिंदी भाषा विश्व की एकमात्र मतलब एक ही ऐसी भाषा है जिसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। हमें इसका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा का शुद्ध होना जरूरी है, जरूरी आवश्यक है। यदि उच्चारण शुद्ध होगा, उच्चारण मतलब बोलना, उच्चारण का मतलब होता है बोलना, बोलना शुद्ध होगा तो भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे वर्तनी। यहाँ वर्तनी और वाक्य संबंधी कुछ अशुद्धियाँ दी जा रही हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और उन गलतियों को पहचानना है। वर्तनी क्या होता है? लिखना। वर्तना मतलब लिखना, उच्चारण मतलब बोलना, वर्तनी मतलब लिखना। जैसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों में पहला शब्द है अतिथि। अतिथि का ये इन्होंने गलत वर्तनी की हुई है। अतिथि की ठीक वर्तनी क्या होगी? थ पे भी छोटी ई की मात्रा आएगी। ऐसे ही आधीन की जगह क्या होगा? अधीन। आशीर्वाद की जगह क्या होगा? आशीर्वाद। बै के बाद आ का डंडा लग के ऊपर रै होगा। कवित्री नहीं होगा, कवित्री होगा। किरण, किरण में दूसरे वाला न पड़ेगा। कृपा में कै के पैर के नीचे र पड़ेगा। कृपया में आधा पै की जगह पूरा पै होगा। गृह कार्य में गै के पैर के नीचे पै होगा। ज्ञानी में गै ज्ञानी वाला गे आएगा। गै गमले वाले के स्थान पर क्षमा नहीं होगा, क्षमा होगा। चिन्ह नहीं होगा, चिन्ह होगा। तिथि भी गलत लिखी हुई है। तिथि ठीक प्रकार इस प्रकार होगी, तै पे छोटी की मात्रा और थ पे भी छोटी की मात्रा आएगी। सेम ऐसे ही दयालु में ल पे छोटी की मात्रा आएगी। अब ये हमने पढ़ी शब्द संबंधी अशुद्धियाँ। अब है वाक्यों से संबंधित अशुद्धियाँ।
मेरे माताजी आए हैं, मेरी माताजी आए हैं। ठीक है, आए हैं की जगह क्या आएगा? आई हैं, क्योंकि माताजी क्या है? स्त्रीलिंग। हवा बह रहा है, गलत वाक्य। ठीक वाक्य क्या होगा? हवा बह रही है। बच्चा छत में बैठा है, मैं की जगह क्या आएगा? बच्चा छत पर बैठा है। ये सारा काम मैंने करा है, यह सारा काम मैंने किया है। मैंने आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पढ़ा और जाना कि शब्दों से संबंधित और वाक्यों से संबंधित अशुद्धियों के बारे में, और हमने जाना कि हम इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। यदि हमारी उच्चारण और वर्तनी शुद्ध होगी तभी हमारी भाषा ठीक कहलाएगी, कोई हमारी बात को तभी अच्छे से समझ पाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।